हिंदुस्तान में तो पत्रकारिता के नाम पर लोग दलाली करते हैं। सुबह से शाम तक एक ही बात, मोदी का डंका बज गया, मोदी का जादू चल गया, तेल संकट भी हल हो जाएगा, गैस संकट भी हल हो जाएगा, मेलोनी लगता है घर घर आके सिलेंडर पहुंचाएगी इंडिया। देश की पत्रकारिता का पतन हो गया है। तो ये मैं यही कहूँगा, देखिए सब दर्शक जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी इटली गए थे। इटली की एक महिला प्रधानमंत्री है, खूबसूरत प्रधानमंत्री है, मेलोनी नाम है। उसको मोदी जी पार्ले की मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे। तो इसको लेके बहुत बहुत मोदी जी पर तंज भी कसा गया कि हिंदुस्तान में हाहाकार की स्थिति, आप मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। और गोदी मीडिया में जो मोदी के बड़े बड़े दलाल लोग बैठे हुए हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो वो लोग दिन रात मेलोडी मेलोडी करते जा रहे हैं। एक महिला पत्रकार है, कभी मेलोडी खा के दिखाती है, कभी मेलोडी का स्टॉक बताती है, कभी मेलोडी बोलती है ऑनलाइन ख़त्म हो गया है। देखिए याद होगा, लगभग 1 महीना पहले मोदी जी ने ऐसे ही बंगाल में जाके झाल मुड़ी खा लिया था 10 रुपए का। तो पूरा गोदी मीडिया सुबह से शाम तक झाल मुड़ी झाल मुड़ी झाल मुड़ी करता रहा था। सारे स्टूडियो में बस झाल मुड़ी की चर्चा होती थी। अब मेलोडी की चर्चा हो रही है। कल मोदी जी हाजमोला खा लेंगे तो हाजमोला की चर्चा होगी। इन लोगों ने पत्रकारिता का बिल्कुल गिरा दिया है। इसलिए देखिए पूरी दुनिया में जो पत्रकारी ये मीडिया की जो रैंकिंग होती है, उसमें नॉर्वे जैसा छोटा देश पहले नंबर पर है। और हिंदुस्तान, जो कोई कहता है कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, वो 157वें नंबर पर है, 157th। तो ऐसे ही कचरे पत्रकारों की वजह से हमारी मीडिया की स्थिति हो गई। देखिए देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है हिंदुस्तान। बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। मीडिया को इन सब मुद्दों पर जनता को जगाना चाहिए। तो कोई मेलोडी चॉकलेट पर सुबह से शाम तक बात होगी, तो कोई पार्ले जी पर बात करेगा, कोई हाजमोला कैंडी पर बात करेगा। तो आजकल तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मतलब टीवी देखना ही बंद कर दिया है। वो लोग यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। इतना कचरा परोसा जा रहा है गोदी मीडिया में। एक मेकअप वाली मैडम है चित्रा, साड़ी पहन करके और उसके बाद मेलोडी चॉकलेट जो 1 रुपए वाली आती है खा करके और एक लंबा 1 घंटे का डिबेट कराती है। अब मैं क्या कहूँ, ऐसे एक अकेली चित्रा त्रिपाठी नहीं, ऐसे अनेकानेक हैं। कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं। ये लोग पत्रकार हैं ही नहीं, ये लोग पत्तलकार हैं। मोदी के पत्तल चाटते हैं और खुद को पत्रकार कहते हैं। ये लोग दलाल हो गए हैं और इन्होंने मोदी की दलाली को ही पत्रकारिता का नाम दे दिया है। तो पूरी पत्रकारिता बिरादरी, पत्रकार बिरादरी पर ये लोग कलंक हैं। जी। मेलोडी चॉकलेट पहले कोई जानता नहीं था, अब पूरे देश में फेमस हो गया। अब चलिए, पार्ले वाले कुछ कमीशन देंगे मोदी जी को। जी। पीएम मोदी का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो एक क्लिप देखा होगा आपने, मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं इटली के पीएम को, तो ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। क्या रिश्ते अच्छे होंगे। उसके बाद भारत के 3-4 जहाज़ों को इटली ने रोक दिया है, जो इजराइल भेज रहे थे, इस्पात भेज रहे थे, स्टील भेज रहे थे। ये सब देखिए नौटंकी करने से नहीं होते हैं रिश्ते अच्छे। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की एक छवि बन गई है, एक विदूषक की छवि बन गई है, जिनको ठीक से इंग्लिश नहीं आती है, जो ही खीखी खीखी करते रहते हैं, अनावश्यक हंसते रहते हैं, गले मिलने की जगह गले पड़ने लगते हैं, लगता है कि कूद के गोद में ही बैठ जाएंगे। अभी संयुक्त अरब अमीरात गए तो दरवाज़ा में घुसते ही एकदम बाँह फैला के घुसे जा रहे हैं। तो एक विदूषक वाली छवि बन गई है, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता। दूसरी छवि बन गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। जी। मेलोडी चॉकलेट देते हुए आपने जो वीडियो देखी है, क्या आप उसको सीरियस लेते हैं या मीम्स के तौर पर? नहीं, मैंने माथा पीट दिया कि क्या इस देश में हो गया है। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, बीवी को छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को। जसोदाबेन को उन्होंने आज तक एक ना मेलोडी चॉकलेट खिलाई, ना एक बिस्किट खिलाया है। और मेलोनी के पीछे पड़े हुए हैं चॉकलेट लेके। जसोदाबेन ने भी देखा होगा ये वीडियो, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी आप खुद समझते हैं। जी। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल किया जा रहा है इस चीज़ों को कि भारत का और इटली का रिश्ता पीएम मजबूत कर रहे हैं। मजबूत क्या करेंगे, मजबूत कोई नहीं करते हैं। पीएम तो जगह जगह जाते हैं। देखिए नॉर्वे में भी उनकी बेइज्जती ही हुई। उसके इटली के पहले नॉर्वे गए थे, वहाँ एक महिला पत्रकार है हेली लिंग, उन्होंने चिल्लाकर सवाल कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते। अब मोदी जी ऐसा दुम दबा के भाग रहे थे, लगता था उनके पीछे भूत पड़ गया हो। तो इज्जत क्या बढ़ेगी, जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं इज्जत का फलूदा हो रहा है।
अब इस बात को मोदी जी समझ नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं जी। तो हमारे देश की लंबी वाली बिंदी वाली पत्रकार सबक तो सिखा दिया उसको। अरे क्या आपने किस किस का नाम ले लिया, कौन सबक सिखाएगा, है ना। वो जो हेली लिंग है नॉर्वे की पत्रकार, वो दुनिया में स्टार बन गई है कि पत्रकार हो तो ऐसा। यहाँ तो हिंदुस्तान में तो पत्रकारिता के नाम पर लोग दलाली करते हैं। सुबह से शाम तक एक ही बात, मोदी का डंका बज गया, मोदी का जादू चल गया, डंका बज गया, जादू चल गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया। ये पत्रकारिता है कि दलाली है जी। अब आपने वो बिंदी वाली पत्रकार का आपने डिबेट नहीं देखा, वो शो नहीं देखा, कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि ये क्या करती है, अरे मेरे पास एजेंडा बताया। इतना मेरा फालतू टाइम नहीं है कि मैं ऐसा कचरा सब देखती रहूं, बिंदी वाली और चिंदी वाली जी। पीएम कई देशों का भ्रमण करके आ गए हैं अभी, हालांकि देश में हालात खराब है, पेट्रोल डीजल का या फिर एलपीजी गैस का कहें, क्या जो कई देशों में गैस से भारत के रिश्ते अच्छे होंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये क्या करेंगे, अभी तो भारत की विदेश नीति इतनी मतलब विफल है कि भारत एकदम अलग थलग पड़ गया है। देखिए ईरान भी भारत के मित्र राष्ट्रों में हुआ करता था, दोस्ताना रिश्ते थे हमारे, और मोदी जी की गलत नीतियों के कारण ईरान भी नाराज़ है। ईरान के सर्वोच्च नेता शहीद हो गए और मोदी जी को शोक प्रकट करने में 10 रोज लग गए। इतना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की दलाली कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए ईरान हॉर्मुज़ के रास्ते भारतीय जहाज़ों को नहीं आने दे रहा है। तो मोदी जी ने तो देश का बंटाधार कर दिया है। जब से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी फंसे हैं, तब से डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी बन के काम कर रहे हैं जी। अभी भारत का रिश्ता सबसे अच्छा कौन से देश से? अब ये तो सोचना पड़ेगा कि मुझे तो कोई देश नहीं लगता जो भारत के साथ किसी के साथ बहुत अच्छा। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत कैसा अलग थलग पड़ गया था जी। लेकिन देश में तो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सबसे अच्छा अभी इटली के साथ है। पीएम मोदी के साथ मेलानी के साथ स्विमिंग पूल का फोटो डाल रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे कहीं कहीं का डाल रहे हैं, वो चांद तारे दिखा रहे हैं। अब क्या दिखाएंगे उसको, लोग मजाक में ले रहे हैं ना, उसका मजाक बन रहा है मोदी का कि प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं क्या, है ना। वो सब मजाक बन रहा है। और कोई एक लोग कह रहे हैं कि ऐसे तस्वीरें क्या आप खिंचा रहे हैं जो। बीजेपी का आईटी सेल ये सब तस्वीर डाल रहा है। अब आईटी सेल तो देखिए जो अंध भक्त हैं उनको तो कुछ मसाला चाहिए ना, नहीं तो दिन भर वो क्या बकवास करेंगे। तो उनको तो उनके तो दिमाग में गोबर और गोमूत्र की एकदम लगातार सप्लाई होते रहनी चाहिए ना, तो वही काम है आईटी सेल का। आपने देखा है वो चांद तारा दिखाने वाला ऐसा तस्वीर? एकदम एकदम देखा। देखिए भारत के रिश्ते कितने अच्छे मजबूत। बहुत बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। अब तो लगता है तेल संकट भी हल हो जाएगा, गैस संकट भी हल हो जाएगा। मेलोनी लगता है घर घर आके सिलेंडर पहुंचाएगी इंडिया में।